श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण चतुर्थ कुमार खंड का 19वां अध्याय शीर्षक है गणेश विवाह का उपकर्म। नारद जी बोले, हे तात, यह हमने परम दिव्य गणेश जी का जन्म चरित्र सुना, जो बड़ा ही श्रेष्ठ और परम पराक्रम युक्त है। हे सुरेश्वर, इसके पश्चात फिर क्या हुआ, वह सब भी कथा मुझे सुनाइए, जो कि परम आनंददायक है। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, यह आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, तो आप इस कथा को सुनिए। एक समय जब शिव पार्वती जी प्रेम पूर्वक एकांत में बैठे हुए यह विचार कर रहे थे कि अब दोनों पुत्रों का शुभ विवाह कर दिया जाए, तब माता पिता की इस इच्छा को जानकर दोनों कुमारों ने एक साथ ही विवाह की इच्छा प्रकट करते हुए कहा कि पहले मैं विवाह करूंगा। ऐसा कहकर दोनों परस्पर विवाद करने लगे। जगत वंद्य शंकर पार्वती जी ने सोचा कि किस प्रकार दोनों का विवाह किया जाए। यह विचार कर दोनों ने एक अद्भुत युक्ति निकाली। एक समय शिवा ने उन्हें बुलाकर कहा कि देखो, तुम दोनों ही पुत्र हमारे लिए एक ही समान प्रिय हो। हमने यह प्रतिज्ञा की है कि जो पहले समस्त पृथ्वी की परिक्रमा करके हमारे पास आएगा, उसका ही शुभ विवाह पहले किया जाएगा। तब माता पिता के यह वचन सुनकर महाबली कार्तिकेय जी तत्काल ही पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए चल पड़े और बुद्धिमान गणेश जी अपने घर में जा स्नान ध्यान कर माता पिता से बोले कि आप दोनों सिंहासन पर बैठिए, मैं पूजा करूंगा। गणेश जी उन दोनों की पूजा कर परिक्रमा की। गणेश जी ने फिर हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक माता पिता की स्तुति करके बोले, आप मेरा सुंदर विवाह कर दें। शिवा ने कहा, क्या तुम पृथ्वी की परिक्रमा कर आए? गणेश जी ने उत्तर दिया, जब मैंने आप दोनों की पूजा और परिक्रमा कर ली है, तो समस्त पृथ्वी की परिक्रमा तो हो गई। मेरे विचार से तो जो अपने माता पिता की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करता है, उसे पृथ्वी प्रदक्षिणा का फल निश्चय ही प्राप्त हो जाता है। तब विश्व के माता पिता शंकर पार्वती जी गणेश जी के ये वचन सुनकर बड़े ही आश्चर्यचकित हुए और पुत्र की विलक्षण बुद्धि की प्रशंसा करके बोले, हे पुत्र, अवश्य ही तुम्हारा कहना यथार्थ है। तुमने जो कुछ किया है उसको कोई भी नहीं कर सकता। पर इस प्रकार बुद्धिमान गणेश जी को आश्वासन देकर शिव पार्वती ने उनकी विवाह की इच्छा की। इस प्रकार शिव महापुराण चतुर्थ कुमार खंड का 19वां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों।